नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि आपको लू लग गई हो, लू की वजह से आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और नौजिया वाली शिकायत हो और बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हो, डायरिया हो या आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, किसी की भी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको पेशाब ज़्यादा पेशाब आपको अलग-अलग बीमारियों की वजह से भी हो सकता है और दवाई की वजह से जो आप दवाई ले रहे हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। ये सारे रीज़न दोस्तों जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका मतलब होता है शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ये शरीर की पानी की कमी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपको सिर में दर्द होने लग जाता है, आपको थकान रहने लग जाती है। उसी तरह से आपको यदि आपको बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आने लग गई तो आपका पेशाब का रंग भी गहरा होने लग जाता है और आपको होंठ, जीभ और मुंह भी बहुत ज़्यादा शुष्क रहने लग जाते हैं, मतलब ड्राइनेस आने लग जाती है। बार बार पानी पीने की इच्छा होती है और चक्कर आने जैसे शिकायत होने लग जाती है और मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाती है, आंखें बिल्कुल धसी हुई दिखने दिखने लग जाती है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आपकी बॉडी में पानी की कमी के साथ साथ में मिनरल्स की भी कमी हो गई, जो जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स आ रहे थे। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ध्यान रहे। यदि पेशेंट कॉन्शियस है, बेहोशी की सिचुएशन में नहीं है, तो नमक और चीनी का घोल पिला सकते हैं। नमक और चीनी का घोल जितना पी सकता उतना आप पिला सकते हैं। उसी तरह से ओआरएस पिला सकते हैं। बेसिकली ओआरएस क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है। ये बेसिकली डब्ल्यूएचओ ने, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ये कंपोजिशन होता है सॉल्ट्स का। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है 3.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, ग्लूकोज होता है 20 ग्राम। ये सब सारे के सारे आपको क्या करना होता है? 1 लीटर पानी में मिलाना होता है। उसी तरह से ये बेसिकली कंपोजिशन क्यों दिया होता है, मैं आपको इसका भी रीजन बताता हूँ। बेसिकली जो तीनों साल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, तीनों के तीनों आपके मिनरल सप्लीमेंट के तौर पे काम करते हैं। मतलब जो बॉडी में मिनरल्स की कमी हो गई है उनका पूरा करते हैं। उसी तरह से आपको ग्लूकोज जो देता है, ग्लूकोज इमीडिएटली आपको एनर्जी सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है, मतलब एनर्जी का सोर्स होता है, जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली राहत मिल जाता है। ऐसा आपको आपको मार्केट में मिल जाती है, जो पाउडर के फॉर्म में आता है। इमीडिएटली आपको पानी में घोल के उसको पेशेंट को पिलाना होता है, जैसे कि आपको मेडिकल स्टोर पे इलेक्ट्रॉल के नाम से इसका ऑरेंज फ्लेवर भी आने लग गया, जो आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएगा। सिमिलरली पायरोलेट के नाम से भी आप मार्केट में इसका ब्रांड मिल जाएगा। जो ओआरएस होता है इसका दोस्तों, पायरोलेट बना बनाया, मतलब आपको ड्रिंक के फॉर्म में मिल जाएगा। पहला वाला पाउडर के फॉर्म में था, ये डायरेक्टली ड्रिंक के फॉर्म मिलता है, जिसको आप पेशेंट को इमीडिएटली पिला सकते हैं। आप यदि आपको ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन आने की संभावना है, तो आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। उसी तरह से पेडिलाइट के नाम से भी मार्केट में आपको मिलता, मतलब मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, जिसको आपको पी लेना चाहिए। इमीडिएटली आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि पेशेंट बेहोशी सिचुएशन में है तो ऐसी सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रॉल या जिसको मैं बोलूंगा ओआरएस आपको पिलाना नहीं चाहिए। कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो पीने की अवस्था में नहीं रहता। ऐसे समय में आपको इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके वहां पे ड्रिप लगवानी चाहिए, जिसको इंट्रावेनस फ्लूइड सप्लीमेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इमीडिएटली राहत मिलती है। इमीडिएटली राहत मिलने से पेशेंट की जान बच सकती है। दोस्तों, आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही पेशेंट की जान ले सकती है और थोड़ी सी भी सावधानी आपको पेशेंट की जान बच सकती है। तो ध्यान रहे, आपको बॉडी का डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कोई समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इससे रिलेटेड और कोई सवाल बच गया जिसकी वजह से आपको कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले। जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा ले सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।